हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग जो है पढ़ रहे थे स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड और बाईसाइक्लिक कंपाउंड को। आज बच्चों हम लोग जो है पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण सीखेंगे। इसके पहले हम लोग जो है क्या पढ़े थे, बाईसाइक्लिक और स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बच्चों हमने जो है पढ़ाया था और आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। हमने कहा था कि आप उसको होमवर्क के रूप में लेंगे, उसको आप कर लेंगे। आज पहले हम उसको आपको बताते हैं, उसके आगे जो है आज हम शुरू करते हैं। देखिए यही आपका क्या था, ये कंपाउंड था। इसका क्या करना था, आपको नामकरण करना था। ये कंपाउंड था इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, Cl लगा हुआ था। यहाँ पर क्या लगा हुआ था, Cl लगा हुआ था। यहाँ पर क्या लगा हुआ था, OH लगा हुआ था। ये कंपाउंड था। इस कंपाउंड का नामकरण आपको करना था। तो देखें इस कंपाउंड में बच्चों अगर आप नामकरण करोगे तो यहाँ पर क्या करना था, हमने आपको बताया था कि ये क्या है, ब्रिज हेड है। ये क्या है आपका, ये ब्रिज हेड है। अगर ये ब्रिज हेड है तो आपको ब्रिज हेड से क्या करना था, नंबरिंग करना था। अब आप नंबरिंग किधर से करते, यहाँ पर आप देखिए इधर अगर आप आएंगे, ये ब्रिज हेड है और इधर क्या है, इधर क्या है, सेकेंडरी। ये आपका क्या है, सेकेंडरी क्रियात्मक समूह। कहने का मतलब है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो हम वरीयता किसको देते हैं, द्वितीय क्रियात्मक समूह को क्या देते हैं, वरीयता देते हैं। अगर द्वितीय क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं तो सीधा हम क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे। इसे नंबर 1 देंगे, इसे नंबर 2 देंगे, इसे नंबर क्या देंगे, 3 देंगे, इसे नंबर 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, इसे 9 और ये 10। ये हो गया क्या, 11। अब इसका नाम जब आप लिखेंगे तो नाम में क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, 5 साइनो है। क्या है, 5 क्या है, साइनो। अगर 5 साइनो है और 7 क्या है आपका, क्लोरो है। 7 क्लोरो है। तो आप सुनिश्चित करेंगे कि पहले क्या लिखेंगे, पहले क्लोरो लिखें कि पहले साइनो लिखें। तो पहले आप क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है। दोनों कंपाउंड में पहला एटम, पहला जो अक्षर है वो आपका क्या है, कार्बन है। लेकिन इसमें दूसरा कौन है, Y है। इसमें दूसरा कौन है, H है। तो इसलिए वरीयता क्रम में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करते हैं, 7 पर क्या है, 7 पर क्लोरो है। तो आप लिखेंगे क्या, 7 क्लोरो। 7 क्लोरो और है क्या, 5 साइनो है। तो आप लिखेंगे क्या, 5 साइनो। तो हो गया क्या, 7 क्लोरो 5 साइनो। और ये कंपाउंड कैसा है, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आप लिखेंगे क्या, बाईसाइक्लो। क्या लिखा जाता है, बाईसाइक्लो। अब आप क्या करते हैं, बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे, बड़े कोष्टक में। फिर इसके बाद यहां पर आप देखिएगा तो यहां पर क्या है, यहां से 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4। तो दोनों तरफ क्या है, 4 4 कार्बन की है ना, दोनों तरफ क्या है, 4 4 कार्बन की क्या है, ब्रिजिंग हेड है। और यहाँ पर बीच में भी एक कार्बन है। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्या, आप देखेंगे 7 क्लोरो 5 साइनो बाईसाइक्लो 4 4 1। और फिर बना क्या आपका, आगे बन गया है क्या, टोटल कार्बन कितने ही, 11 हैं। तो अनडेकेन। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, नामकरण कर लिया हमने। तो अब हम लोग जो है आज जो सीखेंगे बच्चों, आज हम सीखेंगे क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन है। कौन है, बेंजीन है। देखिएगा बेंजीन का फार्मूला जो होता है, बेंजीन का जो फार्मूला होता है ये होता है C6H6। बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6 है। बेंजीन ऐसे भी बनाया जाता है, आपने देखा होगा। ऐसे बेंजीन आपको जो है ऐसे, है ना, बुक में आपने देखा होगा बेंजीन ऐसा दिखता है ना। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा
कि बेंजीन ऐसा भी दिखाया गया होगा, ऐसा भी बेंजीन दिखाया गया होगा, ऐसा, ऐसा है। यहां पर बेंजीन जो है, यहां पर देखिएगा ए पाई बॉन्ड क्या होता है, डिलोकलाइज होता है ऐसे आपस में। ये क्या है, जीओसी का पार्ट है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाया जाता है कि यहां पर पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। पाई बॉन्ड ऐसे डिलोकलाइज हो गया, ऐसे भी दिखाते हैं। और आप देखेंगे तो ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे भी दिखाया जाता है बेंजीन को। आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, जब पाई बॉन्ड आपका क्या है, अस्थाई नहीं है, ये क्या कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है। तो इसको क्या किया गया, ऐसा मान लिया गया कि ये पाई बॉन्ड क्या है, ऐसे चारों तरफ क्या है, रोटेट कर रहा है ना। पूरे कार्बन के पास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस प्रकार से इसको ऐसे भी दिखाते हैं, या तो इसको क्या करते हैं, ऐसे भी दिखा देते हैं, यहां पर ऐसे भी इसको दिखा देते हैं, तो ऐसे भी दिखाया जाता है। ये है आपका क्या, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन है। अब अगर आप देखें, इसका नामकरण करें तो बेंजीन का नामकरण हम कैसे करेंगे, वैसे ये बेंजीन अगर है, इसका नामकरण हम कैसे करें। देखें, इसको हम जो है हटा दे रहे हैं। देखिए, बेंजीन का नामकरण करने के लिए भैया हुआ क्या है ना, बेंजीन का नामकरण अगर करें तो यहां पर हो क्या रहा है, जैसे बेंजीन यही है ना, यही बेंजीन है, ये बेंजीन है। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। लेकिन यहां पर अगर देखें, नंबरिंग करें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और कितने पर दिखाई दे रहा है, 3 पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं। और आपका कितने पर है, 5 पर दिखाई दे रहा है। तो टोटल हो गए कितने, 3 है, तो ट्राई, टोटल 3 है, तो ट्राई। अब ये क्या है, ये आपका साइक्लिक मैनर है, तो आप लिखेंगे क्या, साइक्लो और हेक्सीन, है ना। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, साइक्लोहेक्सीन लिखा जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो है, जो आपका जो है आईपीएसी है, ये रिकमेंडेड नहीं करता, इसको मानता क्या है, बेंजीन ही मानता है। क्या मानता है, बेंजीन मानता है कि भैया आप चाहे जो कहो, है ना, हम इसको क्या मानेंगे, बेंजीन मानेंगे। तो हम लोग इसको बेंजीन ही मानते हैं। आप बुक में देखेंगे तो आपको बेंजीन ही लिखा मिलेगा, ये जो है नाम आपको लिखा नहीं मिलेगा। तो अब आप देखिएगा, ये बेंजीन है। अब बेंजीन से बने हुए कंपाउंड है ना, सभी क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बेंजीन से बने हुए कंपाउंड, सबसे पहला ये कंपाउंड है, सबसे पहला कंपाउंड बेंजीन से बना हुआ ये है। इसका नेम अगर आप देखें तो यहां पर ये है आपका पहला कंपाउंड। ये यहां पर CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं, मेथिल बेंजीन। इसे क्या कहते हैं, मेथिल बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, मेथिल है। अगर ये मेथिल है तो इसे क्या कहेंगे, मेथिल, फिर आगे क्या है, बेंजीन। तो ये हो गया क्या, मेथिल बेंजीन। वैसे जो इसका प्रचलित नाम है, कॉमन नेम, इसको क्या कहा जाता है, टालुइन। क्या कहा जाता है, टालुइन कहा जाता है। ये इसका क्या है, प्रचलित नाम है। अब आप देखिएगा, और अगर आप देखें तो इसी प्रकार से यहां पर है ना, यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका CH3 है, और यहां पर आपका CH3 है ना। यहां पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन से। अब देखिएगा, अगर ऐसा कंडीशन हो तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या मानते हैं, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इस वाले कार्बन को कहा जाता है आर्थो, तो इस वाले को कहेंगे क्या, आर्थो डैश। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, अगर मेटा कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, मेटा डैश कहेंगे, और इसको क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। तो ऐसा हम जानते हैं, है ना, कि यहां पर क्या है, इसे मान लिया क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या कहलाएगा, आपका जो है, आपका कहलाएगा क्या, आर्थो पोजीशन कहलाएगा। उसके बाद वाला कहलाएगा मेटा, और फिर जो है अंत वाला क्या कहलाएगा, पैरा कहलाएगा। अब आप यहां पर देखिएगा, इसका जब आईपीएसी लिखोगे तो यहां पर 1 और 2,
1 और 2 एक पर भी है, 2 पर भी है, तो इसे कहेंगे क्या 1,2 डाई। और डाई है क्या, ये मिथिल है, तो हो जाएगा क्या 1,2 डाई मिथिल। और ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन है। अब इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं आर्थो। एक चीज है, इसका नेम जो होता है इसे कहते हैं आर्थोजाइलिन। कॉमन नेम क्या है, जाइलिन के रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं क्या है, आर्थोजाइलिन। अब आप देखिएगा यही कंपाउंड है, इसको और आगे अगर चेंज करें हम, तो आप जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, अब यहां पर जो है CH3 है और ये CH3 यहां पर है ना, 2 जगह CH3 है। तब इसको क्या कहेंगे, यहां पर आप देखिएगा, अब यहां पर नंबरिंग करोगे 1, 2 और 3। यहां पर जो मेथिल ग्रुप है 1 पर है और कितने पर है, 3 पर है, तो इसे लिखेंगे क्या 1,3। क्या लिखेंगे 1,3 और क्या है डाई मेथिल, तो हो गया क्या 1,3 डाई मेथिल, है ना, सही बात है। ये क्या हो गया 1,3 डाई मेथिल और ये क्या है आपका बेंजीन है, तो ये हो गया क्या 1,3 डाई मेथिल बेंजीन, 1,3 डाई मेथिल बेंजीन हो गया। और अगर आप देखें, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, अब ये मेटा पोजीशन है तो क्या कहेंगे मेटाजाइलिन। क्या कहेंगे, मेटाजाइलिन कहेंगे, ठीक है, इसे क्या कहा, मेटाजाइलिन कहा। और आगे देखिएगा, इसी प्रकार से अगर ऐसा है ना, यही कंपाउंड ऐसा है, यहां पर भैया क्या किया गया, इसी कंपाउंड को यहां पर CH3 लगाया गया और यहां पर CH3 लगाया गया। अब आप नंबरिंग करो तो इसे क्या कहेंगे 1 नंबर, इसे क्या कहेंगे 2 नंबर, इसे क्या कहेंगे 3 और ये 4 हो गया। अब कहां पर है, 1 पर और 4 पर है, तो इसे क्या कहेंगे 1,4 डाई मेथिल, 1,4 डाई मेथिल कहेंगे। और आगे क्या है बेंजीन है, तो हो जाएगा क्या 1,4 डाई मेथिल बेंजीन। और ये तो इसका क्या था, IUPAC था, इसका कॉमन नेम क्या होगा, अब इसे कहेंगे क्या पैराजाइलिन। क्या कहेंगे, पैराजाइलिन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका नामकरण किया। अब आगे देखिएगा, और इसके जो है डेरिवेटिव्स हों तो इसका नामकरण हम कैसे करें, है ना। ये कंपाउंड है, यहां पर क्या किया गया, यहां पर CH2 और आपका क्या है CH3 है। अब इसे कहें, है ना, तो यहां पर कहेंगे क्या, अब इस कंपाउंड का नाम जो है अगर आप लिखना चाहें, इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे, यहां पर नंबरिंग कर सकते हैं 1 और 2, तो 1 पर फेनिल है तो 1 फेनिल, क्या लिखोगे 1 फेनिल। और फिर आगे बनेगा क्या 1 फेनिल ईथेन, क्या बना 1 फेनिल ईथेन बना। लेकिन होता क्या है, यदि रिंग का जो है कार्बन बड़ा होता है तो उसे जो है सुपीरियर माना जाता है, तो इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसे लिखते हैं क्या एथिल बेंजीन। इसको क्या लिखते हैं, एथिल बेंजीन। क्या लिखते हैं, एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन लिखेंगे। क्या बना, ये एथिल बेंजीन बना। ये क्या है, इसका IUPAC है और इसे क्या कहा जाता है, एथिल बेंजीन हो गया, है ना, एथिल बेंजीन हो गया। अब आगे देखें, दूसरा कंपाउंड इसी प्रकार से है, इसे कहा गया, इस वाले कंपाउंड को क्या कहें, देखें ये वाला कंपाउंड अगर देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर CH है, यहां पर आपका क्या है CH3 और यहां पर आपका क्या है CH3 है। अगर इसका नंबरिंग करें, इस कंपाउंड का नंबरिंग करें तो 1 नंबर, इसे 2 नंबर और इसे क्या देंगे 3 नंबर देंगे। तो यहां पर क्या हो गया, इसे अगर आप इसका नंबरिंग करें तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 पर क्या है फेनिल है, तो आप लिखेंगे क्या 2 फेनिल प्रोपेन, है ना, क्या कहेंगे 2 फेनिल प्रोपेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, या इसे कहें 2 प्रोपिल, है ना, 2 प्रोपिल कहेंगे, 2 प्रोपिल। और 2 क्या है आपका प्रोपिल है और आगे बना क्या बेंजीन, है ना। इसका नेम जो बनेगा 2 प्रोपिल बेंजीन बनेगा, 2 प्रोपिल बेंजीन बनेगा, 2 प्रोपिल बेंजीन बनेगा। इसको और जो है नाम से जानते हैं, अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसे क्या कहते हैं आइसोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं, आइसोबेंजीन भी कहते हैं।
और इसको जो है जो प्रचलित नेम है इसे क्या कहते हैं, क्यूमिन। क्या कहते हैं, क्यूमिन कहा जाता है। तो क्यूमिन कहा जाता है, तो ये जो है आप जरूर याद रखेंगे, है ना। और इसे जो है अगर आप देखें और इससे संबंधित कंपाउंड अगर हम बनाएं, जैसे यहां पर क्या है, अब आपका हैलोजन डेरिवेटिव है, हैलोजन डेरिवेटिव यहां पर क्या है आपका, ये अगर आपका जो है Cl लगा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन कहेंगे। अब यहां पर क्या है, अगर ऐसा है यहां पर क्या है, ऐसा क्लोरो लगा हुआ है, यहां पर Cl लगा हुआ है, यहां पर Cl लगा हुआ है, या Cl यहां पर लगा हुआ है, इसे कहेंगे क्या, 1,2 डाइक्लोरो। क्या कहेंगे, एक पर है, दो पर है, क्या कहेंगे, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये क्या बन जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन बन जाएगा, है ना। अगर इसका नामकरण करें बच्चों तो इसका नामकरण क्या करेंगे, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन हो गया। अब इसको मैंने आपको बताया था आर्थो, आप लिख सकते हैं क्या, डाइक्लोरो, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसी को और आप देखिएगा तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहां पर Cl है, अब Cl यहां पर है, तो यहां पर इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, तो यहां पर करेंगे 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। ये IPAC नेम है, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम इसका जो होगा, इसका कॉमन नेम होता है मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और यही कंपाउंड है ऐसे। अब इसी कंपाउंड को आप ऐसे करें, यहां पर आप देखें Cl यहां पर है, Cl यहां पर है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे, तो 1 नंबरिंग कर लें, 1 2 3 और 4। जब आप नंबरिंग करोगे तो 1 पर क्लोरो है और 4 पर है, तो 1,4 हो जाएगा क्या, डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो। और आगे क्या बनेगा, आगे बन जाएगा क्या, बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन बन गया। फिर आप जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको जो है लिखेंगे क्या, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। इसका ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। और इससे संबंधित कंपाउंड हम जो है उसका नामकरण करें, है ना। देखिए आपके सामने ये कंपाउंड है, इसका अगर यहीं पर आप क्या लगा देते हैं, CH3 लगा दें, CH3 लगा दे। अब क्या होगा, है यहां पर CH3 लग गया। अब इसी कंपाउंड का नामकरण क्या करें, कैसे लिखें, तो यहां पर क्या होगा, है ना। अब यहां पर क्या है, सुपीरियर किसको माने, इसको 1, इसको क्या मानेंगे 2 क्या लिखोगे, 2 क्लोरो और क्या लिखोगे, टालुइन, 2 क्लोरो टालुइन हो गया। कॉमन नेम इसका क्या लिखोगे, आर्थोक्लोरो। क्या लिखोगे, आर्थोक्लोरो। फिर आगे बनेगा क्या, टालुइन बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नामकरण कर लेते हैं। ये क्या है, आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स है। अगर और हैलोजन डेरिवेटिव्स की नामकरण करें तो देखिए क्या होता है, और हैलोजन डेरिवेटिव्स का नामकरण। यहाँ पर ये आपका क्या है, ऐसा देखिए, यहाँ पर ये आपका क्या है, CH2 और आपका क्या है, Cl है। फिर आपका ये है ना, फिर आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से क्या है, CH, और यहाँ पर क्या है, Cl और Cl है। और फिर आपका जो है इस प्रकार से आप देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, C, और यहाँ पर क्या है आपका Cl और Cl है। तो इस प्रकार के कंपाउंड का जो है नामकरण अगर आप करें तो इसका नामकरण कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका जो ये आपका मेथेन है, क्लोरो भी है, और आपका क्या फेनिल भी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका लिखेंगे क्या, क्लोरो, सबसे पहले लिखेंगे फेनिल, फिर आगे क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन, फेनिल क्लोरोमीथेन। इसका क्या हो गया, IUPAC हो गया, क्योंकि भैया ये समूह क्या कहलाता है, फेनिल कहलाता है। अब क्लोरो है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो इसे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो मेथेन ही होता है। अब क्या है, फेनिल हो गया, क्लोरो हो गया, मेथेन, इसका क्या हो गया, IUPAC हो गया। लेकिन जब आप कॉमन इसका नेम लिखेंगे तो इसे कहा जाता है क्या, बेंजिल।
क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बेंजिल, और आगे Cl लगा है तो क्लोराइड, आगे बन गया क्या, इसे कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। अब इसका नेम अगर आप लिखें इस वाले कंपाउंड का, इसका क्या लिखेंगे, इसका जो है अगर आप देखें तो क्या है, एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन है, इससे क्या है फेनिल भी लगा है, इससे हाइड्रोजन भी लगा है, Cl और Cl भी लगा हुआ है। तब इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं भैया, इसे कहेंगे फेनिल, है ना, फेनिल। 1 पर फेनिल है तो 1 फेनिल कर लो, चाहे फेनिल लिखो। फिर क्या है आपका क्लोराइड कितना है 2, तो आप लिखेंगे क्या डाइक्लोरो। फिर आगे क्या हो जाएगा मेथेन। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, आईपीएसी नेम हो गया फेनिल डाइक्लोरोमेथेन। और इसका जो है कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेंजल। क्या होता है, बेंजल है ना, बेंजल डाइक्लोराइड। क्या बनेगा, बेंजल डाइक्लोराइड। अब आगे देखेंगे इस कंपाउंड का क्या नेम लिखें, इसका जो है आप देखेंगे तो एक ही, अब यहाँ पर क्या है फेनिल, क्योंकि ये समूह क्या कहलाता है फेनिल, और क्लोरीन कितना है 3 है, तो हो जाएगा क्या ट्राइक्लोराइड। क्या हो जाएगा ट्राइक्लोराइड, तो फेनिल ट्राइक्लोराइड इसका नेम हो गया। अब कॉमन नेम इसका क्या होगा, बेंजो। क्या होगा, बेंजो और ट्राइक्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया क्या, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या था आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स था। अब आप देखिएगा, अब हम आपको जो है नेक्स्ट कंपाउंड बताते हैं। OH है ना। अब देखिएगा, अब इसका जो है नेम अगर आप लिखें तो इसका नेम वैसे ये बेंजीन है, बेंजीन है ना, बेंजीन है और इस पर क्या लगा है ऑल, तो आप लिख सकते हैं क्या बेंजीन और 1 आल कर लो, जिसे इसको मैंने 1 मान लिया, या बेंजीन प्लस क्या है ऑल है तो बेंजीन। अब यहाँ से ई इसका हटा करके आप ऐसे लिखेंगे क्या, बेंजी, है ना, बेंजीन ऑल, तो बेंजीन ऑल। लेकिन जो है ये जो है आईपीएसी इसको रिकमेंडेड नहीं करता, आईपीएसी इसको मानता क्या है, आईपीएसी इसको मानता क्या है फिनाल। तो इसको जो है स्पेशल नेम से क्या कहता है, फिनाल कहता है कि नहीं, ये आपका क्या है फिनाल है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ऐसे आप क्या करिए, है ना, ऐसे यहाँ पर क्या करिए 2 OH समूह लगा दीजिए, OH और OH, यहाँ पर 2 OH समूह है ना। इसे क्या कहेंगे, अब आप इसका नंबरिंग करेंगे 1 और 2, 1 और 2। अब इसे क्या कहेंगे 1 2 है, इसे कहेंगे क्या 1 2 डाई, और ये क्या है आपका हाइड्रॉक्सी है, तो इसे कहेंगे 1 2 डाई हाइड्रॉक्सी, है ना, 1 2 डाई हाइड्रॉक्सी। और फिर आगे बनेगा क्या बेंजीन, 1 2 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। इस प्रकार से इसका नेम हो जाएगा, है कि नहीं। या आप देखिएगा यहाँ पर जो है आपका क्या है OH लगा हुआ है, और OH लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है आपका OH है, यहाँ पर आपका क्या है CH3 लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप नंबरिंग करोगे, यहाँ पर नंबरिंग करोगे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। यहाँ पर क्या होता है 3 पर क्या है मेथिल है, इसको लिखेंगे क्या 3 मेथिल। क्या लिखेंगे 3 मेथिल लिखोगे। और फिर आगे क्या है ये आपका फिनाल है, तो आप लिख दोगे क्या फिनाल। इसका ये क्या हो गया आईपीएसी नेम हो गया, है कि नहीं। तो ये आपका क्या था हैलोजन डेरिवेटिव्स था, ये क्या है आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स था। अब आप देखिएगा अगर एल्डिहाइड समूह लगा हो तब उसका नामकरण हम कैसे करें। यही आपका क्या है बेंजीन है, ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन समूह है, और यहाँ पर क्या है आपका CHO लग गया। अब अगर इसका नेम लिखें, है ना, तो हो क्या रहा है, इसका नेम जो होता है, जो प्रचलित नेम है, इसे कहा जाता है क्या बेंजल डिहाइड। क्या कहा जाता है बेंजल डिहाइड कहा जाता है, बेंजल डिहाइड कहा जाता है। और अगर इसका जो आईपीएसी अगर हम देखें, इस कंपाउंड का आईपीएसी देखेंगे, तो जैसे ये बेंजीन है तो सीधा हम लिखेंगे क्या बेंजीन। क्या लिखेंगे बेंजीन। फिर ये क्या है कार्बोएल्डिहाइड, क्या लिखेंगे कार्बो, है ना, कार्बोएल्डिहाइड।
तो कार्बल्डिहाइड बन जाता है। ए हटा देंगे, ओ हटा करके क्या लगाएंगे, कार्बल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इसका नेम बन गया क्या, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड बन गया। और आगे देखें, मान लीजिए यहाँ पर क्या है ना, इसी प्रकार से आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पर क्या है आपका CH2 और CHO लगा हुआ है, CH2 और CHO लगा हुआ है। अब इसे क्या कहेंगे, इसे अगर कहें तो यहाँ पर देखिएगा ये क्रियात्मक समूह है 1 और 2, 2 पर फेनिल है तो लिखेंगे 2 फेनिल। क्या लिखेंगे, 2 फेनिल। क्या नाम लिखेंगे, 2 फेनिल। अब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे, इथेन। इथेन 1 आल, या कहेंगे क्या, इथेनल। क्या कहेंगे, इथेनल कहेंगे, है कि नहीं। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, अल्फा है, अल्फा फेनिल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अल्फा फेनिल। अल्फा फेनिल फिर आगे क्या बन जाएगा, है ना, एसिटल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। इसका नेम बन जाएगा अल्फा फेनिल एसिटल्डिहाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा फेनिल एसिटल्डिहाइड। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है क्या, यहाँ पर क्या है, फेनिल, है ना, फेनिल फेनिल, इसे लिखेंगे क्या, फेनिल। इसका जो है कॉमन नेम लिखा जा सकता है फेनिल मेथेनल डिहाइड। क्या बन जाएगा, फेनिल मेथेनल डिहाइड। और आगे आप देख सकते हैं इसी प्रकार से अगर आपका जो है नंबर ऑफ कार्बन हम ऐसे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ पर क्या बनेगा। अब आप देखिएगा ये बेंजीन है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, CH2 और आपका क्या हो गया, CHO हो गया। अब इसे क्या कहेंगे, जब आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो 3 पर क्या है, फेनिल है, तो लिखेंगे क्या, 3 फेनिल। क्या लिखेंगे, 3 फेनिल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसे क्या लिखते हैं, 3 फेनिल। फिर आगे क्या होगा, ये तो 3 पर फेनिल है, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है, तो क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन हो गया 3 फेनिल प्रोपेन और 1 अल, तो हो गया क्या, 3 फेनिल प्रोपेनल, है ना। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इसे क्या मानेंगे, अल्फा, इसे क्या मानेंगे, बीटा, तो इसे लिखेंगे क्या, बीटा क्या है, फेनिल। आपका हो गया क्या, बीटा फेनिल। और फिर आगे बनेगा क्या, प्रोपियोनल्डिहाइड। क्या बनेगा, प्रोपियोनल डिहाइड। ये इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है। ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स थे। और आप देखिएगा जैसे आपका क्या है, आपका कीटोन है, कीटोन समूह है, तो उसका हम जो है कैसे नामकरण करें। ये आपका बेंजीन है, ये है। और यहाँ पर क्या है आपका CO है, और आपका क्या है, CH3 है कि नहीं। ये आपका क्या है, बेंजीन समूह है, और यहाँ पर क्या है आपका CO है, और इस प्रकार से CO, और यहाँ पर हो गया क्या, C2H5। ये आपका क्या है, बेंजीन है, ये आपका क्या है, बेंजीन है, और ये आपका बेंजीन है, और यहाँ पर लगा हुआ है CO, फिर आपका लगा हुआ है क्या, C6H5। अब इसका नेम अगर लिखें तो देखिएगा इसे कहा जाता है क्या, इसका जो है अगर नेम आप लिखें तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 और 2, है ना। अच्छा, 1 और 2 इसे कहेंगे कि 1 इसको कहें कि 2 इसको, इसे आप कहेंगे क्या, 1, और इसको क्या कहेंगे, 2। तो 1 पर क्या है, फेनिल, तो 1 फेनिल। क्या लिखेंगे, 1 फेनिल, और फिर क्या लिखेंगे, 1 फेनिल, और इसका नेम हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा, एथेन, है ना, 1 ओन। इस प्रकार से इथेनोन बन गया, 1 फेनिल इथेन 1 ओन बन गया। या इसे कहते हैं क्या, इसे क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मेथिल है, ये आपका क्या है, फेनिल है। इसे लिखते क्या है, इसे लिखा जाता है क्या, इसे लिखा जाता है मेथिल, और ये क्या है आपका फेनिल, तो हो गया क्या, मेथिल फेनिल, और हो गया क्या, कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन हो गया। या इसी को कहते क्या है, एसीटोफिनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। क्या कहा जाता है, एसीटोफिनोन भी कहते हैं। अब इसे देखें
इसे देखें, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 1, 2 और 3, है ना, ऐसा है ये CH2 और आपका क्या है CH3। अब यहाँ पर है ना 1, 2 और 3, तो नंबर आप यहाँ पर जो है इसको अगर करें तो 1, 2 और 3, इसे कहेंगे क्या 1 फेनिल, 1 फेनिल, क्या हो गया 1 फेनिल। और आपका क्या हो गया प्रोपेन, है ना 1 फेनिल प्रोपेन, और क्या हो जाएगा 1 ओन, तो हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेन 1 ओन। या इसका जो कॉमन नेम लिखा जाता है यहाँ पर क्या है एथिल, तो क्या लिखेंगे एथिल, और ये क्या है आपका फेनिल, तो एथिल हो गया, फेनिल हो गया, फिर आगे बनेगा क्या एथिल फेनिल कीटोन, एथिल फेनिल कीटोन। इस प्रकार से इसका नाम हो गया। अब आप देखिएगा, अगर आप देखें इस कंपाउंड का नामकरण करें तो यहाँ पर क्या है ये, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है, इधर भी क्या है, इधर भी फेनिल है, इधर भी फेनिल है ना, वैसे इसको कहते क्या है बेंजोफिनोन, क्या कहते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन कहा जाता है, बेंजोफिनोन। और इसका जो है यहाँ पर फेनिल कितने हैं 2 हैं, इसे लिखेंगे क्या डाईफेनिल, डाईफेनिल, और फिर आगे बनेगा क्या डाईफेनिल, आगे बनेगा कीटोन, डाईफेनिल कीटोन, है ना, डाईफेनिल कीटोन। इस प्रकार से हमने क्या किया है ना, एरोमेटिक जो कीटोन्स होते हैं उनका नामकरण किया। अब आप देखिएगा जैसे एसिड है, अगर एरोमेटिक एसिड है तो उसका नामकरण हम कैसे करें, एरोमेटिक एसिड का नामकरण कैसे करें। एसिड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है भैया, ऐसे जो है यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है COOH, है ना, COOH लगा हुआ है। तो अब ये क्या है आपका बेंजीन है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बेंजीन, और ये आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो नेम होता है क्या होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको जो है प्रचलित नेम है क्या बेंजोइक, क्या कहते हैं बेंजोइक एसिड, क्या कहते हैं बेंजोइक एसिड कहा जाता है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन देखें यहाँ पर इस प्रकार से नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम 2 कर देते हैं, यहाँ पर COOH और यहाँ पर COOH लगा देते हैं। अब इसे जो है जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर 1 पर भी है 2 पर भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, है ना, 1, 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पर 2 पर, तो 1, 2 बेंजीन, है ना, बेंजीन, फिर क्या बनेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्या, या तो इसे कह सकते हैं आर्थो, है ना, आर्थो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आर्थो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आर्थो पर है, आर्थो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसे कहते हैं क्या थैलिक, है ना, थैलिक एसिड, क्या कहते हैं थैलिक एसिड कहा जाता है, क्या कहते हैं थैलिक एसिड भी कहा जाता है। अब आगे देखें, इसी प्रकार से ये जो है अगर ऐसा कंपाउंड हो, है ना, यहाँ पर ऐसा हो COOH यहाँ पर हो और COOH यहाँ पर हो, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है मेटा पर है, इसको कहते हैं 1, 2 और 3, इसका नंबरिंग कर लेंगे, 1 पर है और 3 पर है, तो इसे क्या कहेंगे 1, 3, 1, 3, सही है, 1, 3 हो गया। और क्या है आपका बेंजीन, या ऐसे लिखें 1, 3 बेंजीन, है ना, 1, 3 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इसे कहते हैं क्या आइसो, क्या कहते हैं आइसोथैलिक एसिड।
इसे क्या कहा जाता है, आइसोथैलिक, है ना, आइसोथैलिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, आइसोथैलिक एसिड कहते हैं। अब या कहेंगे क्या, मेटा, है ना, मेटा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या कहेंगे, मेटा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहेंगे। अब इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यहां पर आप देखिएगा इस कंपाउंड को, अब यहां पर COOH है, यहां पर आपका क्या है, COOH है। अब इसको अगर इसका नामकरण करें तो यहां पर जो है 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर है, तो यहां पर लिखेंगे 1,4, है ना, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं टरथैलिक एसिड, टरथैलिक, है ना, टरथैलिक एसिड कहा जाता है, या इसे कहेंगे क्या, पैरा, है ना, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको क्या कह सकते हैं, पैरा, है ना, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई अदर कंपाउंड आ जाता है, OH लग जाता है ना, जैसे यही है, यहां पर क्या लगा भैया, OH लगा, तो यहां पर आपका क्या है, COOH है, और यहां पर आपका क्या लगा है, OH लगा हुआ है। तो अब इसको जो है, इसका नामकरण करेंगे तो 1 और 2 पर हाइड्रॉक्सी है, तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रॉक्सी, क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रॉक्सी, है ना, बेंजोइक एसिड, क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब आगे देखिएगा, इसका कॉमन नेम, ये क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये समूह कहलाता है आर्थो, इसे कहते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी, क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रॉक्सी। आगे बनेगा क्या, बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हमने किया। अब आप देखिएगा, अगर बेंजीन समूह पर क्या हो, NO2 समूह लगा हो, अब बेंजीन के ऊपर NO2 समूह लगा हो, बेंजीन के ऊपर NO2 समूह लगा होता है, तो इसका जो है नामकरण, देखिएगा इसका नामकरण हमेशा कैसे किया जाता है, ये जो नाइट्रो समूह है ना, ये नाइट्रो समूह हमेशा पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाता है, तब हम इसे लिखेंगे क्या, नाइट्रो, क्या लिखेंगे, नाइट्रो, और आगे क्या है, ये बेंजीन है, तो बन जाएगा क्या, नाइट्रो बेंजीन। तो बच्चे आगे और देखिए, और इसी प्रकार से अगर ये लगा हो नाइट्रो, ऐसे नाइट्रो लगा हो, यहां पर क्या है, NO2 है, और यहां पर NO2 है, तब इसे क्या कहेंगे, है ना। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे यहां पर 1, यहां पर 2, तो यहां पर कहेंगे 1,2 डाई नाइट्रो बेंजीन, क्या कहेंगे, 1,2 डाई नाइट्रो बेंजीन कहेंगे। और इसका कॉमन नेम देखिएगा, अब एक जो है आर्थो बन जाता है, दूसरा क्या होगा, नाइट्रो, यहां पर लिखेंगे क्या, आर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन, ये बन गया क्या, आर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन। इसी प्रकार से बच्चों यहां पर भी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर यही नाइट्रो समूह यहां पर हो और यहां पर हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर इसके लिखेंगे 1, 2, 3, तो यहां पर नाइट्रो समूह 1 पर दिखाई दे रहा है और 3 पर दिखाई दे रहा है, इसे लिखेंगे 1, 3, 1 और 3, 1 पर है 3 पर है, तो 1, 3, अब हो गया क्या, डाई नाइट्रो, आगे हो जाएगा क्या, बेंजीन। और इसे बच्चों कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं, अब ये देखिएगा, ये पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये मेटा पोजीशन हो गया, इसे कहेंगे मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, ये बन गया क्या, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बन गया। अब आगे देखिएगा, इसी प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इस एरोमेटिक कंपाउंड का क्या नेम होगा, यहां पर NO2 है, यहां पर NO2 है, और यहां पर NO2 है, इसे कहेंगे क्या, इसे कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 पर है और 3 पर है, और कितने पर है, 5 पर है, तो लिखेंगे क्या, 1, 3 और फिर क्या, 5, टोटल हो गए 3, ट्राई नाइट्रो, 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रो, आगे क्या है, बेंजीन है, तो ये हो जाएगा क्या, बेंजीन। तो 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन हो गया।
अब आप देखिएगा इसी प्रकार से ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, बहुत प्रचलित है, ये वाला कंपाउंड बहुत प्रचलित है। यहाँ पर क्या है, OH है, और यहाँ पर क्या है, NO2 है, और यहाँ पर क्या है, NO2 है, और यहाँ पर क्या है, NO2 है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो हो क्या रहा है, नाइट्रो कितने पर है, 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है। तो लिखेंगे क्या, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ये बन रहा है क्या, फिनाल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल। और इसका जो प्रचलित नेम है, इसका प्रचलित नेम है पिक्रिक एसिड। ये जो है पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है, पिक्रिक एसिड, इसका जो प्रचलित नेम है पिक्रिक एसिड है। तो ठीक है बेटा, अब लगे हाथ जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड सीख लेते हैं, ईथर को। किसको सीख लेते हैं, ईथर को। देखिएगा तो आप जो है इसको नोट करते चलिए। अब हम जो है नेक्स्ट कंपाउंड क्या करते हैं, ईथर का नामकरण करते हैं। देखिए जैसे ईथर है, एरोमेटिक ईथर, इसका नामकरण हम लोग करें तो यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है आपका इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर बेंजीन है, और यहाँ पर O, और यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है। इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे, इसी प्रकार से आगे अगर आप देखेंगे है ना, तो यहाँ पर बेंजीन समूह से क्या है ना, ऑक्सीजन आगे जुड़ा होगा। तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करें, देखें। अब यहाँ पर इसी प्रकार से, यहाँ पर इसी प्रकार से ये क्या है आपका बेंजीन है, और यहाँ पर O, और यहाँ पर क्या है C2H5 है ना। फिर इसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका O है, और यहाँ पर आपका क्या है, O है, और यहाँ पर है C6H5। अगर हम नामकरण करें, इसका नामकरण करें तो देखिएगा इसका क्या नेम लिखेंगे। पहली बात तो जब IPAC लिखते हैं तो इसे क्या लिखा जाता है, मेथॉक्सी। जो छोटा होता है उसे ऑक्सी के रूप में, ये क्या है, मेथॉक्सी बन जाएगा। क्या बनेगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ये बचा क्या, बेंजीन, तो बन गया क्या, बेंजीन। ये हो गया मेथॉक्सी बेंजीन। और जब कॉमन नेम लिखने लगेंगे तो कॉमन नेम में क्या है, देखिएगा कॉमन नेम में ये जो है आपका मेथिल है, इसे लिखेंगे क्या, मेथिल। और ए वाला समूह आपका क्या है, फेनिल है, इसे लिखेंगे क्या, फेनिल। आगे बन जाएगा ईथर, आगे बन जाता है क्या, ईथर। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, नेम हो गया। फिर आगे देखिएगा इसका जो है, इसका जो है IPAC लिखें तो इसे लिखेंगे क्या, अब ये जो है ऑक्सी है ना, एथॉक्सी, इसको क्या कहेंगे, इथॉक्सी कहेंगे। इसे कहेंगे क्या, इथॉक्सी। और फिर आगे बनेगा क्या, इथॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन है, तो हो जाएगा क्या, बेंजीन। तो ये हो गया क्या, एथॉक्सी बेंजीन। और फिर आगे देखिएगा एथॉक्सी बेंजीन हो गया है। इसका कॉमन नेम अगर लिखें तो ये क्या है, एथिल। तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, एथिल। इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, एथिल। और ये क्या है आपका, फेनिल। ये आपका क्या है, फेनिल, एथिल फेनिल। आगे क्या लिख देंगे, ईथर। तो इस प्रकार से इसका नेम हो गया। अब आप देखिएगा अगर इसे इस कंपाउंड का नेम लिखें तो इस कंपाउंड का जो है IPAC क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सीधा दोनों जो है फेनिल है, ये भी फेनिल है, ये भी फेनिल है, किसी के साथ ऑक्सी जोड़ देंगे। तो पहले हम जो है इसके साथ ऑक्सी जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा क्या, फिनॉक्सी। क्या बनेगा, फिनॉक्सी। और आपका बन जाएगा क्या, बेंजीन। तो इस प्रकार से इसका IPAC नेम हो गया, फिनॉक्सी बेंजीन। लेकिन जब आप जो है कॉमन नेम, जब आप कॉमन नेम लिखने लगेंगे तो कॉमन नेम में क्या किया जाता है, ये भी फेनिल है, ये भी फेनिल है, तो क्या हो जाएगा क्या, डाईफेनिल। क्या हो जाएगा, डाईफेनिल। आगे लिखेंगे कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, डाईफेनिल, डाईफेनिल। तो हो गया क्या, डाईफेनिल, डाईफेनिल। फिर आगे क्या बनेगा, ईथर। तो इस प्रकार से इसका IPAC और कॉमन नेम हो गया क्या, डाईफेनिल ईथर। अब हम लोग जो है और आगे कंपाउंड जो एसिड डेरिवेटिव है, जो एरोमेटिक एसिड डेरिवेटिव है, उनका नामकरण कर लेते हैं। एरोमेटिक एसिड डेरिवेटिव अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप देखिएगा यही है ना, ये कंपाउंड है। यहाँ पर क्या है, CO और क्या है, Cl। ये आपका एक कंपाउंड है। दूसरा आपका इस प्रकार से, दूसरा आपका कंपाउंड ये है,
और यहाँ पर क्या है आपका CO और क्या है NH2 है, CONH2 है। और अगला कंपाउंड ये है आपका, है ना, ये इसका देखें, यहाँ पर क्या है CO और यहाँ पर क्या है आपका COO और यहाँ पर क्या है CH3 है। और इसी प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और लिख देते हैं, ये है ना। और यहाँ पर क्या है आपका COO C2H5 है। इसी प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम और लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है CO और क्या है O, COO और यहाँ पर क्या है ना। इस प्रकार से ये है, ये आपका क्या है कंपाउंड है। देखिएगा ये आपके क्या है एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है, एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है। इसका अगर नामकरण करें तो देखिएगा इसका जो है इसे कहा जाता है, अगर आईपीएसी लिखना चाहेंगे तो ये क्या है बेंजीन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका बेंजीन है, क्या है ये बेंजीन है, तो हम लिखेंगे क्या बेंजीन। और बेटा ये क्या है CO को कहते हैं कार्बोनिल, क्या कहते हैं कार्बोनिल, और Cl को कहते हैं क्लोराइड। तो इस प्रकार से इसका नेम हो जाएगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन अगर आप जो है इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम में क्या लिखा जाता है, इसको कॉमन नेम में इसको लिखते क्या है, ये है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। इसका आईपीएसी हो गया। जब आप कॉमन नेम लिखने लगेंगे, कॉमन नेम में इसे लिखा जाता क्या है बेंजोइल क्लोराइड। क्या लिखा जाता है बेंजोइल क्लोराइड। जो प्रचलित नेम है आप देखेंगे तो ये मिलेगा क्या आपको बेंजोइल क्लोराइड के नेम से मिलेगा। अब यहाँ पर अगर इसका आईपीएसी लिखें, इसे आईपीएसी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है आईपीएसी में ये क्या है बेंजीन है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बेंजीन। और ये क्या है कार्बामाइड। इस प्रकार से इसका जो है आईपीएसी अगर लिखेंगे तो बेंजीन कार्बामाइड लिखेंगे, और नहीं तो क्या लिखेंगे आप जो है लिखेंगे क्या बेंजामाइड। इसको क्या कहते हैं, जो प्रचलित नेम होता है इसका प्रचलित नेम है बेंजामाइड। क्या है बेंजा, इसका प्रचलित नेम है क्या बेंजामाइड है। क्या बेंजीन है, बेंजीन का ई हटा करके एमाइड लगा दिया गया है तो बन गया क्या बेंजामाइड बन गया। अब यहां पर आप देखिएगा इस कंपाउंड का, देखें इस कंपाउंड का नेम जो होगा, इस कंपाउंड को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं यहां पर सबसे पहले यहां पर इसे क्या लिखेंगे, ए आपका फेनिल ये आपका मेथिल है, तो यहां पर लिखेंगे क्या मेथिल, क्या लिखेंगे मेथिल। और ये क्या है आपका फेनिल है, इसे लिखेंगे क्या फेनिल। आगे इसे लिखा जाता है क्या कार्बोक्जिलेट। क्या लिखा जाता है कार्बोक्जिलेट लिखा जाता है। और इसका जो है जो प्रचलित नेम है, प्रचलित नेम इसका है क्या, इसका प्रचलित नेम है क्या, इसका प्रचलित नेम है मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे मेथॉक्सी बेंजोएट। इसका प्रचलित नेम है मेथॉक्सी बेंजोएट। और इसे कहा जाता है क्या, अगर इसको देखेंगे तो वही चीज है, ये क्या है आपका एथिल है, तो ये बनेगा क्या एथिल। और ये बनेगा क्या आपका फेनिल। और आगे बनेगा क्या आपका बनेगा क्या कार्बोक्जिलेट। और इस प्रकार से, और इसका जो है ना जो प्रचलित नेम बनेगा क्या इथॉक्सी। क्या बनेगा इथॉक्सी। और फिर आगे बनेगा क्या बेंजोएट बन जाएगा। तो इस प्रकार से, और इसका जो है इस कंपाउंड का जो नेम बनेगा, इस कंपाउंड का बनेगा क्या, इसे बनेगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसे क्या कहा जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। ये आपका है क्या बेंजोइक एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड बन गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एसिड जो डेरिवेटिव है उनका नामकरण सीख लिया। अब हम लोग जो है क्या कहते हैं कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसपे क्या होता है SO3 समूह लगा होता है, सल्फोनिक अम्ल लगा होता है, उसका नामकरण करते हैं। यहाँ पर क्या है SO3 क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है SO3
और H, तो इसे कहेंगे क्या, इस कंपाउंड को सीधा कहेंगे क्या, यहाँ पर बेंजीन है तो लिखेंगे क्या, बेंजीन, बेंजीन। और ये आगे क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो लिखेंगे क्या, सल्फोनिक एसिड। तो इसका नेम हो गया क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये रूट नेम हो गया। अब आप जो है यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स से और आप जोड़ देते हैं, और आप जोड़ दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने क्या किया, SO3H, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, SO3H जोड़ दिया। अब क्या हुआ, अब इसका जो नेम लिखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3, 1 पर है और कितने पर है, 3 पर है कितना, डाई, आगे बनेगा क्या, बेंजीन, और फिर क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नेम हो जाएगा, या इसको लिखेंगे क्या, अब ये जो है फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये मेटा पोजीशन हो गया, तो यहाँ पर मेटा लिखेंगे, मेटा डाई बेंजीन, मेटा डाई बेंजीन, बेंजीन, फिर आगे बनेगा क्या, सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार से इसका नेम बन जाएगा। अब आगे देखिएगा, इसी प्रकार से इस कंपाउंड को है ना, यहाँ पर क्या है, अब ये क्या है, एक दूसरे के एकदम जो है अपोजिट है। यहाँ पर क्या है आपका, SO3H है, यहाँ पर भी SO3H है। यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 2 3 4, अब 1 पर है 4 पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 4 डाई, फिर आगे बनेगा क्या, बेंजीन, और आगे बनेगा क्या, सल्फोनिक एसिड। ये बन गया इसका नेम, 1 4 डाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और या तो क्या लिखेंगे, पैरा, कहाँ पर है, पैरा पर है, तो लिखेंगे क्या, पैरा है ना, डाई बेंजीन, पैरा डाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा डाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप देखिएगा ऐसा कंपाउंड हो, ऐसा हो, यहाँ पर ये कंपाउंड है बच्चों, यहाँ पर ये कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर SO3 लगा हुआ है, SO3H लगा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इसको आप फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, टालुइन को मानते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 टालुइन, है ना, सल्फोनिक एसिड, या लिखेंगे क्या, इसको लिखते हैं क्या, पैरा, क्या लिखते हैं, पैरा टालुइन, क्या लिखते हैं, पैरा टालुइन सल्फोनिक एसिड। अगर आप इसको क्रियात्मक समूह मान लेते हैं, देखिएगा, अगर आप SO3 को क्रियात्मक समूह मानते हैं, इसको क्रियात्मक समूह मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे 1 मानेंगे, 1, और इसे आप क्या करिएगा, अब ऐसे सेम है, जिसे क्या कहेंगे, 2 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, 3 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, 4 कहेंगे। अब आप देखिएगा 4 पर क्या है, मेथिल है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, 4 मेथिल, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 मेथिल, और क्या होगा, बेंजीन, और क्या होगा, बेंजीन, फिर आगे क्या होगा, सल्फोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से इसका नेम लिखा जा सकता है क्या, आपका कितने पर है, 4 पर है, तो क्या लिखेंगे, 4 मेथिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। या आप इसको लिखेंगे OR करके, तब पैरा कर देंगे, क्या कर देंगे, अगर पैरा पोजीशन पे है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पैरा पर है, ये आपका क्या फंक्शनल, एक पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पैरा मेथिल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरा मेथिल, फिर आगे बनेगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जितना एरोमेटिक कंपाउंड्स थे लगभग जो बन रहे थे, हमने उनका नामकरण सीख लिया, है ना। तो बच्चों जो है लगभग हम लोग जो है क्या कहते हैं कि चाहे आपका एलिफैटिक कंपाउंड हो, उसका IPSC सीखा, एरोमेटिक का सीख लिया, पूरा जितना कॉन्सेप्ट बनता था हम लोग ने सीखा। अब हम लोग जो है अगले अध्याय में कुछ नया चैप्टर्स लेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और अब चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जो है वीडियो को देखना ना भूलिए, आप इसको देखिए और क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र को आप जो है शेयर करिए, अपने मित्र को जोड़िए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।